इधर सुनो सब लोग, ये है रजनी, इसे तो तुम सब जानते ही हो। ये तुम लोगों से कुछ बात करना चाहती है। आओ रजनी। हम लोग गांव में एक क्लब खोलना चाहते हैं। क्लब? हाँ, रेड रिबन क्लब, जहां हम गांव के सब किशोरी किशोर साथ बैठकर बातें कर सकें। सारे किशोरी किशोर लोग? तब तो थोड़ा वो राकेश भी आएगा, पास में बैठ जाइए उसके। रजनी, तेरी ट्रेनिंग में भी लड़के थे? हाँ थे। तो सुंदर थे, साथ साथ बैठे थे। अरे मौसी ने जाने कैसे दिया तुझे? लक्ष्मी, मैं वहां कुछ सीखने गई थी, ट्रेनिंग थी मेरी। क्या क्या सीखा? वही तो तुम्हें बताना चाहती हूँ। और पहली बात तो ये कि लड़के और लड़कियां सिर्फ तभी साथ होंगे जब हम कोई खेल खेल रहे हों, या फिर कोई ऐसा विषय जिसे हम सब के साथ बांट सके। बाकी लड़कों की बातें लड़के हमजोली मित्र के साथ होंगी और लड़कियों की बातें लड़की हमजोली मित्र के साथ। देखो, अब हम सब बड़े हो गए हैं। 18 बरस की होते होते तो हम में से कईयों का ब्याह भी हो जाएगा। हम क्यों करने लगे प्यार रजनी? अभी तो हमारे खेलने कूदने के ऊपर है। हम तो अपने परदेसी का इंतजार करेंगी जो गाते हुए आएगा। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। तुम मेरी बातें ध्यान से नहीं सुन सकती? जानती हो, जवानी में एक भी कदम गलत उठ गया तो क्या HIV और एड्स के बारे में सुना है तुम लोगों ने? पर तू ये सब हमें क्यों बता रही है? हमें थोड़ी हो रही है HIV। अरे ये तो बस उन लोगों को होती है। उन लोगों को किन्हें उमा? HIV और एड्स घर या चेहरा देखकर नहीं होती। और हम लड़कियों को इससे ज्यादा खतरा इसलिए होता है क्योंकि एक तो हम औरतों को बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता, हम किसी से खुलकर बात भी नहीं कर सकते, हमारी शिक्षा पर भी खासा ध्यान नहीं दिया जाता। और इन सब की वजह से हमें कई चीजों के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। और साथ साथ हम लड़कियों की शारीरिक बनावट कुछ इस तरह की होती है कि हमें संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है। मुझे नहीं सुनना ये सब। चल लक्ष्मी। हाँ तो पहलवानों, आज हम तुम्हें कुश्ती और जिंदगी के बारे में कुछ नए और जरूरी दाव सिखाएंगे। पहली बात गांठ बांध कर रख लो कि तन मतलब शरीर की शक्ति मन से आती है। जिसका मन बलवान वो सबसे बड़ा पहलवान। और इन सब बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो सामने से कोई भी मुसीबत हो वो हम। सही कह रहे हो राजा भैया। उठक बैठक मारकर शरीर गठीला बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन मन पर काबू पाना उतना ही मुश्किल। जवानी के जोश में बड़े से बड़ा पहलवान होश खो बैठता है, गलत राह पर चल पड़ता है। सही समय से पहले मन बेकाबू और तन का जोर, यौन संबंध। कौन सा संबंध राजा भैया? अरे कौन संबंधी कौन दोस्त? याद रहे, मुकाबले में सामने कोई नाते रिश्तेदार नहीं होता, सिर्फ दुश्मन है जो कोई भी मुसीबत खड़ी कर सकता है। भैया जी कैसी मुसीबत? अच्छा वो रामपुर के बालू पहलवान? अरे नहीं, अब सोचो सोचो, वो जो गोरा है जिसके केश वो जिसके केश लंबे लंबे हैं। अरे वो छज्जू पहलवान? अरे नहीं, सोचो वो तुम्हें अपनी पकड़ में जकड़ना चाहता है, तरह तरह के दाव भी खेल रहा है,
कभी। ओहो बुझलिया, आप वो टीवी वाले गोरे पहलवान की बात कर रहे हो? गोरा, लंबे बाल, मजबूत पकड़। अरे आपके अखाड़े की धूल फाकी है, पटक देंगे उसे भी। ओए रघु चल उठ, दिखा दे। बात सिर्फ इतनी सी है कि जिंदगी हमेशा दो रास्ते दिखाती है, एक सही और एक गलत। लेकिन कौन से रास्ते जाएं, ये चुनना हमारी जिम्मेदारी है। ये समझ लो कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अपने हाथों में है। अनुशासन रखो, अपनी भावनाओं पर काबू रखो, अपनी शक्ति को खेल कूद में लगाओ, खुद पर संयम रखो। संयम, संयम। पहलवानों, अपना जीवन अपनी मुट्ठी में है। सही कह रहे हो राजा भैया, अपना जीवन अपनी मुट्ठी में है। मैंने समझाने की कोशिश की तो वो सब के सब उठकर चले गए बबली। अच्छा रजनी, आज मुझे घर जल्दी जाना होगा, वरना अम्मा, तू समझ रही है ना। अच्छा अभी रूपन कहाँ रह गया? तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए। हमें किसी ने बुलाया, आने में थोड़ी देर हो गई, पर आए तो। आप सबके चेहरे की बत्ती क्यों बुझ गई? आपत्ति तो हम सबकी गोल होने वाली है और हिम्मत जवाब दे रही है। कैसे बनेगा ये क्लब, हमें तो असंभव सा प्रतीत होने लगा है। लेकिन अब क्या करें? अरे रजनी, जिन बातों के लिए तुम्हारा दिल ही नहीं मान रहा, उसे लोग क्या मानेंगे रे? रूपन, मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। तो आप ही बता दीजिए ना श्रीमान कि किस अंदाज में बात व्यक्त की जाए, अमिताभ बच्चन की शैली में या फिर आमिर खान की? बड़े साहब, अपने सुझाव और विचार इस पते पर भेजें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।